राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस खटारिया और you're watching कटारिया टीवी। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत टाइम से एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि हमको ये बताओ कि अगर हम कनाडा आते हैं तो मंथली एक्सपेंस जो है वो कितना होगा हमारा। कोई एक एस्टिमेशन दे दो, बिकॉज मंथली एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस कोई काउंट नहीं कर सकता। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके ऊपर होते हैं। आप कैसे स्पेंड करते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते, कहाँ पैसे ज़्यादा खर्च करते हो, कहाँ कम खर्च करते हो। सो दैट ऑल डिपेंड ऑन यू। बट फिर भी मैं एक वीडियो बना के इसी में आपको एक एस्टिमेशन दे देता हूँ। जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो मैं आपको काउंट करवा देता हूँ। पहली बात तो देखो, डिफरेंट प्रोविंस के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। ये बात तो फॉर श्योर है ही है, बिकॉज अगर मैं कंपेयर करूं ओंटारियो या क्वेबेक को तो यहाँ पे खर्चे अलग अलग हैं। जैसे क्वेबेक इज नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, मॉन्ट्रियल जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है इतना एज कंपेयर टू ब्रैम्पटन या ओंटारियो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है यहाँ पे आने के बाद, वो है आपका अपार्टमेंट या कहाँ पे रहते हो आप, आपका रेंट कितना है। वो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है। बिकॉज जब आप यहाँ पे आते हो, अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है या आपको कोई एयरपोर्ट पे पिक करने नहीं आ रहा, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई बंधु नहीं है यहाँ पे, तो फॉर श्योर आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी यहाँ पे अपार्टमेंट ढूंढने में। बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिस पे आप ढूंढ सकते हो। बाकी जान पहचान हो ही जाती है। वी ऑल्सो हेल्प अदर पीपल, कि जिसके पास कोई भी जान पहचान नहीं है और उसकी हम रहने में यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। तो अगर मैं एक बात करूँ यहाँ पे, अगर आप शेयरिंग में रहते हो, अगर आप यो 2 या 3 बंदे रहते हो, एटलीस्ट 4.5, मतलब जहाँ पे 2 कमरे हो उसको 4.5 बोलते हैं यहाँ पे। 2 कमरे हैं जिसमें शेयरिंग में रहते हो आप, तो आपका खर्चा ऑलमोस्ट जो है घर का रेंट $350 से $400 होगा ही होगा। सो ये तो हो गया रेंट की, इतना तो है ही है। अगर आप ओंटारियो में चले जाओ, चाहे क्यूबेक में भी रह लो, $350-400 शेयरिंग में आ जाए। अगर आप अकेले रहते हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर तो जो आपको पूरा रेंट होगा वो देना ही पड़ेगा। जैसे 1 रूम या जिसमें कोई रूम नहीं होता, सिंपल एक स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं जिसको, वहीं पे किचन है, साइड में वॉशरूम है और ऐसे पूरा खुला हुआ है, वहां पे आप अपना बेड वगैरह लगा सकते हो। उसका भी रेंट इस टाइम 500, $550, $600, $600 तो लगा के चलो है ही है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे रहना है, शेयरिंग में रहना है या कैसे रहना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ आती है वो होती है आपका फ़ोन। फ़ोन मतलब अगर आप फ़ोन बाय कर रहे हो या फिर आप जो नंबर ले रहे हो अपना, आपका मंथली उसका बिल कितना आता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ऐसे जो लोग हैं जो रिचार्ज करवाना पसंद करते हैं, कि यहाँ पे भी आते हैं कुछ ऐसे प्लान कि आप रिचार्ज करवाते हो मंथली मंथली, बट अदरवाइज देन दैट सबके बिल ही आते हैं यहाँ पे। अगर आप फ़ोन नहीं ले रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन मिलते हैं, उसके साथ थोड़ा सा प्लान महंगा हो जाता है। अगर आप फ़ोन नहीं ले रहे तो आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। $50-60 में, $55 में आपको कनाडा वाइड कॉलिंग और टेक्सटिंग इंटरनेशनल, और मतलब ये लगा लो कि डाटा जो है, आपका डेटा जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता, बट यस $50-55 में आपको अच्छा प्लान मिल सकता है, तो आप उस पर कैरी ऑन कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे एसेंशियल चीज़ आती है वो आती है खाना आपका, कि आप खाना घर पे बनाते हो या खाना बाहर से खाते हो, दैट डिपेंड ऑन यू। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, एक आप खुद बनाओ, दूसरा आप बाहर से खाओ, तीसरा आप टिफ़िन सर्विस करवाओ। टिफ़िन सर्विस करवाओगे, जो भी बना होगा वो खाना पड़ेगा। बाहर से जो आप खाओगे वो दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव। अगर आपको खुद नहीं बनाना आता, वो आप धीरे धीरे सीख ही आते हो, बिकॉज मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी सीख गया धीरे धीरे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या खाते हो क्या नहीं खाते। ग्रोसरी जो है वो मैं अराउंड आपको कहता हूँ कि अगर आप सिंगल पर्सन हो तो मंथ की आप $300 से $400 ग्रोसरी लगा के चलो। अगर आप कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बाय करते, सिंपल दाल रोटी वाली बात कर रहा हूँ, इतनी एक लगा के चलो $300 to $400, तो आपकी ग्रोसरी आ ही जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे एसेंशियल चीज़ है यहाँ पे है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको इधर से उधर कहीं जाना है तो फॉर श्योर आपको ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए। आप स्टूडेंट हो यहाँ पे तो स्कूल से आपको एक फॉर्म मिल जाता है, उस फॉर्म के बेसिस पे आप यहाँ पे जाके ओपस जिसे कह देते हैं, या जो बस का पास होता है वो बनवा सकते हो स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो कॉलेज का सर्टिफिकेट या स्टूडेंट आईडी है देन इट इज़ $50। अदर देन दैट आपको $100 पे करने पड़ेंगे पर मंथ।
और अगर आपके पास कार है, तो अगर कार की बात करूँ, कार पे अगर रहते हो इधर उधर जाने के लिए, तो फिर आपके एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे। नंबर वन थिंग इज, अगर आपकी कार इंस्टॉलमेंट पे है या नहीं है, उसका खर्चा। दूसरा आप तेल का खर्चा। तीसरा इंश्योरेंस का खर्चा। इंश्योरेंस की बात करूं अगर, तो क्यूबेक में इंश्योरेंस बहुत सस्ती है। ओंटारियो में इंश्योरेंस अगर यहाँ पे $50 है महीने की, ओंटारियो में ऑलमोस्ट $350-300 आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो उस हिसाब से आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसकी अगला मैं बात करता हूँ एक्सपेंसेस। अगर आप यहाँ पे लीगल स्टेटस हो और आप अपने पेपर्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप अपने जो पेपर वर्क है उसके ऊपर काम कर रहे हो, आपका टैक्स जाता है, वो भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका टैक्स कितना जा रहा है, आप कहाँ पे किस प्रोविंस में दे रहे हो। क्योंकि अगर अल्बर्टा विनीपेग की बात करो तो यहाँ थोड़ा सा कम टैक्स है, ओंटारियो में ज़्यादा है, क्यूबेक में और भी ज़्यादा है। तो उस हिसाब से आपका फिर खर्चा उस हिसाब से हो जाता है। बट फिर मिनिमम वेज भी डिपेंड करती है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला कि ये चीज़ें मेजर नहीं की जा सकती कि हाँ यार आपका एक्सपेंस कैसे हम बेयर करें और कितना एक्सपेंस आ जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप जब यहाँ पे आते हो नए नए, तो अगर आपके पास मैट्रेस नहीं है, तो मैट्रेस लेना, 100-150 का मैट्रेस आता है। या आप बेड लेना पसंद करते हो। अब अगर आपने पैसे सेव करने हैं तो आप अकेले मैट्रेस पे भी सो सकते हो। अगर आपको है कि नहीं यार मुझे बेड चाहिए, तो आप बेड के हिसाब से पैसे स्पेंड करोगे। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके पास कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। क्योंकि अगर आपके पास यहाँ गाड़ी है, आपको समर में अलग टायर चाहिए, विंटर में विंटर टायर चाहिए, तो उसका भी एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ेगा। घर पे अगर आप रह रहे हो, आपके पास वाईफाई है, तो आपको उसका भी एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा। वाईफाई का जो खर्चा ऑलमोस्ट $50 से $60 मंथ का है। वो डिपेंड करता है कि आप शेयरिंग में रह रहे हो, तो वो 10-10 20-20 डॉलर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ लॉन्ड्री की। कपड़े तो धोने ही है यार, वो भी एसेंशियल में आ गया। तो अगर आप बाहर से कपड़े धोते हो, हफ्ते के अगर कपड़े धोते हो, तो $10 से $15 इसके लगा के चलो, $10 से $15 में आपके कपड़े धुल जाएंगे, जिसमें डिटर्जेंट वगैरह भी ऐड कर दिया मैंने। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, मैं हमेशा शुरू से एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आप कनाडा में आ रहे हो ना, इफ़ यू वांट टू सेव, अगर आपको सेव करना है, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कंपैरिजन कभी भी नहीं करना अपनी लाइफ में, अपनी अपने काम में, किसी भी चीज में। आपने कंपैरिजन करना है अपने आप से कि आप कल क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हो। आप खुद मेहनत कर रहे हो, किसी दूसरे बंदे से कंपैरिजन नहीं करना कि यार उसके पास घर है मैं घर ले लूं, या उसके पास ये वाली गाड़ी है मैं गाड़ी ले लूं। सी गाड़ियां यहाँ पे मिल जाती हैं लोन पे, लोन भी अप्रूव हो जाता है, कुछ अच्छे खासे परसेंट जो इंटरेस्ट रेट होता है उस परसेंटेज पे भी अप्रूव हो जाता है। बट उसको पे करना, मेंटेनेंस रखनी, वो बहुत मुश्किल है। सो कंपैरिजन करके कोई फायदा नहीं है किसी का। आप अपनी लाइफ बनाने आए हो यहाँ पे, अपनी लाइफ बनाओ। तो आप सिर्फ वो ही खर्चे देखो जो एसेंशियल हैं, और जितना हो सके यहाँ पे सेव करके पहले अपनी लाइफ को स्टेबल बना लो, और फिर उसके बाद जो भी आपके शौक है वो पूरे करो। क्योंकि मैं नहीं कहता कि शौक ना पूरे करो, शौक नहीं मारने चाहिए। मेरा एक शौक होता था 2013 में, जब मैं आया था कि मैंने मस्टैंग लेनी है, तो मैंने मस्टैंग ली। पर कब ली मैंने? 2022 में, वो भी 2013 मॉडल लिया। तो ठीक है, एटलीस्ट मुझे ये तो है कि यार मैंने अपना शौक पूरा किया। तो आप लोग भी अपना शौक जरूर पूरा करना, शौक कभी नहीं मारना। आज नहीं तो 10 साल बाद पूरा करना, बट पहले हमेशा अपने आप को स्टेबल बनाओ। तो ये बातें चलती रहेंगी। सारा अगर मैं एक्सपेंस बताऊं अगर आपको मंथली का, तो आप $1000 से $1500 तो मिनिमम, $1500, $1200 से $1500 के मिनिमम तो आप लगा के चलो, आपका इतना एक्सपेंस आ ही जाएगा अगर आप सेव करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप बाहर घूमते हैं, उसका एक्सपेंस, बाहर से खाना खाते हैं उसका एक्सपेंस, लड़की घुमाते हैं उसका एक्सपेंस, नहीं घुमाते तो वो आपकी मर्जी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि आप यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को कैसे जीते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो। आप भी मुझे बताना कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना आ रहा है। अगर आप नए आए हो कनाडा में और ये वीडियो देख रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। या आप पुराने भी रह रहे हो तो भी आप मुझे अपना मंथली एक्सपेंस ज़रूर बताना। अगर मैं काउंट करूँ तो मेरा तो अब थोड़ा सा हाई हो गया, बिकॉज घर की किस्त वगैरह जाती है। वैसे जब मैं यहाँ पे सिंगल आता था तो मेरा इतना ही आता था, दो को $1000 तो आ ही जाता था मेरा भी, क्योंकि मेरे पास गाड़ी थी उस टाइम पे। बाकी आप मुझे ज़रूर बताना कि आपका कितना मंथली एक्सपेंस जा रहा है।
नीचे कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेश्चन होता है बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एंड आई विल हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पीस।